हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है उस पूरे के पूरे वर्किंग प्रोसेस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमने प्रॉब्लम कंसीडर की है उसकी स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। फाइंड द नल स्पेस ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यू वेक्टर स्पेस टू आर फोर वेक्टर स्पेस। और फ्रेंड्स, ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से डिफाइंड है, T of x1, x2, x3 is equal to x1 plus x2 first component, x2 plus x3 second component, x2 plus x3 third component और फोर्थ कंपोनेंट है फ्रेंड्स x1 plus 2 x2 plus x3। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कैसे फाइंड आउट होगा उस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम अब डिस्कस करते हैं। स्टेप फर्स्ट, हम स्टेप्स में पूरे के पूरे वर्किंग प्रोसेस को समझेंगे। हम T of x1 x2 x3 इसको जीरो वेक्टर के इक्वल पुट करते हैं। जैसा कि नल स्पेस के अंदर वो सारे के सारे डोमेन्स के वेक्टर आते हैं जिन वेक्टर्स पर अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई किया जाता है तो हमें कोडोमेन वेक्टर स्पेस की एडिटिव आइडेंटिटी ऑब्टेन हो। तो कोडोमेन है फ्रेंड्स यहाँ पर R4 और R4 में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी फ्रेंड्स वो होगी 4 टपल्स जहां पर सारे के सारे कंपोनेंट जीरो के इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंसीडर किया है और किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर की इमेज को जीरो वेक्टर के इक्वल पुट किया है। तो आर्बिट्रेरी वेक्टर हमने कंसीडर किया है x1 x2 x3 और इसकी इमेज को हमने जीरो के इक्वल पुट किया 0 0 0 0, जैसा कि कोडोमेन R4 है तो इसी वजह से ये 4 टपल है। इसी स्टेप में हम T ऑफ x1 x2 x3 की हम वैल्यू को पुट करते हैं जिस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है। x1 प्लस x2 कोमा x2 प्लस x3 कोमा x2 प्लस x3 कोमा x1 प्लस 2x2 प्लस x3 और ये फ्रेंड्स जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इक्वल हो। तो सेकेंड स्टेप में हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं। जब हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं तो फ्रेंड्स फर्स्ट कंपोनेंट जीरो के इक्वल होगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। सेकेंड कंपोनेंट x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। थर्ड कंपोनेंट x2 प्लस x3 इक्वल टू 0 और फोर्थ कंपोनेंट x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं सेकेंड स्टेप में हमें एक होमोजेनस सिस्टम ऑब्टेन हुआ है। होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इस सिस्टम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो थर्ड स्टेप में हम इस होमोजेनस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए फ्रेंड्स इस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसा कि x1 का कोफिशिएंट 1 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है, x3 का कोफिशिएंट नहीं है, तो थर्ड जो टर्म होगी फर्स्ट रो में वो होगी 0। सेकंड इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड रो को फॉर्म करते हैं हम 0 1 1। थर्ड इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हम थर्ड रो को फॉर्म करते हैं 0 1 1 और फोर्थ इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स की हम फोर्थ रो को लिखते हैं जो होगी फ्रेंड्स 1 2 1। इसको अगर हम x1 x2 x3 इस कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फ्रेंड्स 0 कॉलम ऑब्टेन होता है। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं इस पूरे के पूरे होमोजेनस सिस्टम को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब इस मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं। थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स हम इस मैट्रिक्स को ही सोल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स को हम रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इन मैट्रिक्स को हम यहीं पर लिखते हैं। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, फोर्थ रो में से हम फर्स्ट रो को सबट्रैक्ट करें तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उसको हम यहीं पर लिखते हैं 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 1 1 और ये मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई है फ्रेंड्स जब हमने R4 रो के अंदर चेंज किया R4 माइनस R1। जैसा कि थर्ड स्टेप में हम इस मैट्रिक्स को रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर रहे हैं तो आगे हम थर्ड रो और फोर्थ रो के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। थर्ड रो के अंदर ऑपरेशन अप्लाई की R3 माइनस R2 और फोर्थ रो के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई की R4 माइनस R2। तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स उसको हम यहां पर मेंशन करते हैं 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0।
तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैट्रिक्स है वो रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। तो इस मैट्रिक्स को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट रो के कोरस्पॉन्डिंग जो सबसे पहली नॉन जीरो एंट्री है उसको हम सर्कल करेंगे। फर्स्ट रो में जो सबसे पहले नॉन जीरो एंट्री आती है फ्रेंड्स वो है A11 एंट्री, इसको हमने सर्कल कर दिया है। इस एंट्री को ही हम पिवोट एलिमेंट बोलते हैं, पिवोट एलिमेंट। सेकंड रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है उसको हम सर्कल करते हैं फ्रेंड्स, ये सेकंड रो के कोरस्पॉन्डिंग पिवोट एलिमेंट है। थर्ड और फोर्थ रो में कोई भी पिवोट एलिमेंट नहीं है। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे, लेकिन जो पिवोट एलिमेंट है वो केवल 2 रो में आए हैं। तो एक वेरिएबल फ्री है, और वेरिएबल जो फ्री है फ्रेंड्स वो थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग है, और थर्ड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है फ्रेंड्स वो है x3। तो इस मैट्रिक्स को हम जब दोबारा होमोजेनस सिस्टम में लिखेंगे तो जो हमें इक्वेशंस ऑब्टेन होगी, हम उन इक्वेशंस को लिखते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और फ्रेंड्स x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। हमें इन चार इक्वेशन से हमें ये दो इक्वेशंस ऑब्टेन हुई है, और इन इक्वेशन से हमने आइडिया लगा लिया है कि जो x3 वेरिएबल है वो फ्री है। तो जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं वही नल स्पेस का डायमेंशन होता है। डायमेंशन होगा फ्रेंड्स नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स हैं वो है 1। तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नल स्पेस होगा उस नल स्पेस का डायमेंशन होगा 1। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि नल स्पेस का बेसिस का एलिमेंट हम कैसे फाइंड आउट करें। जैसा कि फ्रेंड्स इन दो इक्वेशन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर x3 वेरिएबल फ्री है, तो यहां पर हम x3 को 1 पुट करते हैं। जब हम x3 को 1 पुट करेंगे तो x2 जो हमें ऑब्टेन होगा -1। x3 को हमने 1 पुट किया, x2 हमें ऑब्टेन हुआ फ्रेंड्स -1। ऊपर वाले इक्वेशन में x2 की वैल्यू को पुट करते हैं -1, तो हमें x1 ऑब्टेन होगा 1। तो हमें एक वेक्टर ऑब्टेन हो चुका है 1 -1 1। यही वेक्टर पूरे के पूरे नल स्पेस को जनरेट करेगा, और जैसा कि हमने फाइंड आउट कर लिया था नल स्पेस का डायमेंशन ही 1 है, तो एक ही वेक्टर हमें ऑब्टेन होना था। तो फ्रेंड्स हमने नल स्पेस के बेसिस के एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 1 -1 1। और हमसे अगर पूछा जाए कि नल स्पेस की सेट की फॉर्म क्या होगी, तो नल स्पेस की सेट की फॉर्म इन दो इक्वेशंस की हेल्प से लिखी जाएगी। नल स्पेस जो लिखा जाएगा फ्रेंड्स नोटेशन की सेंस में होगा NT इक्वल टू, इसके अंदर वो सारे के सारे 3 टपल्स होंगे x1 x2 x3, जो कि इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हो। इक्वेशंस हैं x1 प्लस x2 इजिकल टू 0 और x2 प्लस x3 इजिकल टू 0, और इसको सेट की फॉर्म में लिखा जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3। तो फ्रेंड्स नल स्पेस का जो सेट होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और इस सेट को लिखने के लिए हमें इन दो इक्वेशंस का ही यूज किया है, और हम देख सकते हैं ये एलिमेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नल स्पेस कैसे फाइंड आउट किया जाता है उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को समझा, और नल स्पेस के बेसिस के एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है उस पॉइंट को भी डिस्कस किया। थैंक यू।